बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रक़्स व सुरूर और गाने बजाने को बुरा समझते हैं, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और मैं बहरूपिया हूँ, मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा रूप बदल सकता हूँ आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है को धोखा दे सकता हूँ, और मैं धोखा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, तुम्हारी बात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो, इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाएं। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो ठीक, लेकिन अगर आप मुझे पहचान न सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो आपसे 500 रुपया लूँगा। शहंशाह ने कहा, मंजूर है। उसे पता चला कि अगले साल शहंशाह मरहटों पर हमला करेगा, चनाचा वो वहाँ से ज़्यादा सफ़र करता हुआ उस मकाम पर पहुँच गया। एक साल के बाद जब अपना लाओ लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुँचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा खौफज़दा था, और जब इसने मरहटों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि उसकी फ़ौजें वो किला तोड़ न सकीं। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हों, फिर दुआ करें, फिर टूट पड़ें। शहंशाह परेशान था तो बेचारा भागा भागा इनके पास गया, सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने शहंशाह की बात काटी और कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, आप हमारी मदद करें। मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने कहा, नहीं कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चनाचा उसने नमाज ज़ोहर के बाद जो हमला किया, ऐसा ज़ोर का किया और ऐसे जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ थी, और ऐसी दुआ के किला टूट गया और फतह हो गई। बादशाह मरहटों पर फतहमंद होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद इसके कि वो टोपियाँ सी कर और कुरान पाक लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज़ रंग का बड़ा सा उमामा पहनता था जिसमें बड़े ज़मर्द और जवाहिर लगे होते थे। उसने जाकर उमामा उतारा और खड़ा हो गया। 10 बस्ता के हुजूर, ये सब आप ही की बदौलत हुआ है। उस फ़कीर ने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ही ने किया। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। औरंगज़ेब ने कहा, 2 परगने यानी 2 बड़े बड़े कस्बे आपको देता हूँ, और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की मुआफ़ी है। इसने कहा, बाबा हमारे किस काम की है ये सारी चीज़ें, हमारे लिए ये सब बेकार हैं, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना, और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया और अपने तख्त पर आकर बैठ गया। जब वो एक फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया आया तो शहंशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं? मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे अनायत फरमाएँ। शहंशाह ने कहा, तुम वो हो? कुंदन ने कहा, हाँ मैं वही हूँ जो आज से 1.5 वर्ष पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब मैंने आपको 2 कस्बों की पेशकश की, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी साथ पुश्तों को ये रायत दी कि वो मेरी मलकियत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहें, आपने इस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर बात ये है कि जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं और हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। रोज़ाना ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए
ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔